हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू जिया क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए ट्रिक लेके आई हूँ, हाउ टू सॉल्व बार क्वेश्चन। बार क्वेश्चन ट्रिक्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी अगर बार क्वेश्चन दिया हुआ है, बार क्वेश्चन क्या होता है, किसी भी डेसिमल नंबर में जो बाद में जो वैल्यू बार दी होती है, ऊपर में लाइन दी होती है, उसको हम बोलते हैं बार। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम कैसे सेकंड्स में वो सॉल्व कर सकते हैं, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए। चलिए ट्रिक डिस्कस करते हैं। चलिए ट्रिक 1 देखते हैं। ट्रिक 1 बहुत इजी है। ट्रिक 1 में मैंने सिर्फ डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये लिया है, ताकि आगे का जो ट्रिक है वो समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एकदम क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हम डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में लिखते हैं। इसको मैंने ट्रिक 1 के अंतर्गत ले लिया। ठीक है, 0.2 को आपको फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, जो भी नंबर है उसको आप न्यूमरेटर में लिख लोगे। ठीक है, जो भी नंबर है उसको न्यूमरेटर में लिखोगे। डेसिमल की जगह क्या आएगा, डेसिमल की जगह आएगा आपका 1, और डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है उतने जीरो ऐड हो जाएंगे। तो डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है तो एक जीरो ऐड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा 2/10। ठीक है, 0.23 में कितने नंबर है, देखो 23 आप न्यूमरेटर में लिख लोगे। ठीक है, डेसिमल का आएगा आपका 1, डेसिमल के बाद कितने जीरो है, डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू है, तो कितने जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो हो जाएंगे। तो आपका आंसर हुआ 23/100। ठीक है, 23.23 अगर ये है आपके पास, तो क्या है, नंबर क्या है आपके पास, 2323, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 2323। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पॉइंट की जगह आ जाएगा आपका 1, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, पॉइंट के बाद है 2 वैल्यू, तो आएगा आपका 2 जीरो। ठीक है, तो 23.23 को फ्रैक्शन में आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, फोर्थ टाइप देख लेते हैं। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है 233.2, तो इसको कैसे लिखोगे आप, जो भी नंबर है आप उसको लिख लो 2332। ठीक है, 2332, डेसिमल की जगह आएगा आपका 1, डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है, सिर्फ एक वैल्यू है, तो कितना जीरो आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक में हमने ये डिस्कस कर लिया कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारे लिए इजी पड़ेगा कि हम बार क्वेश्चंस को कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए ट्रिक देखते हैं। चलिए अब देखते हैं बार क्वेश्चन ट्रिक देखते हैं। तो पहले वाले ट्रिक में, पहले वाले टाइप में मैंने सिर्फ ये लिया है, ध्यान से देखोगे आप चारों नंबर को, तो डेसिमल के बाद के नंबर में बार लगा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे 0.3 बार है, यहाँ पे 0.36 बार है, यहाँ पे 0.246 बार, यहाँ पे 0.8269 बार। ठीक है, बार का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो डेसिमल के बाद का नंबर है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये क्या है 0.33333333 अप टू इनफाइनाइट रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 0.36 है, 3636 अप टू इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बार का मतलब ये होता है कि जिस भी नंबर के ऊपर बार लग जाता है वो नंबर रिपीट हो रहा है, कब तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है 0.33 ऐसा कुछ नंबर है, आपको बोला इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे। हमने देखा 0.3 फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना बहुत ईजी है, लेकिन 0.3 बार को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, और एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम तो होगा नहीं, राइट। तो हम सीधा डायरेक्टली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग ट्रिक। देखिए क्या होगा, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे कितना नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो भी न्यूमरेटर में होगा वो तो आपका ऊपर में ही आ जाएगा। 3 का आएगा आपका 3। ठीक है, 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 ही रिपीट हो रहा है ना, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो 1 9 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 3/9, या इसको आप क्या लिख सकते हो 1/3। ठीक है, बहुत ईजी था। सेकंड टाइप देखो, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 0.36 बार, तो इसको कैसे लिखोगे, न्यूमरेटर में आपका कितना है 36। ठीक है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं मतलब डिनोमिनेटर में 2 9 आएगा। 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 3 9 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 36/99। ठीक है, इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो क्या हो गया आपका आंसर 12/33। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 0.246, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, न्यूमरेटर में क्या है आपका 246। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर में बार है, 3 नंबर में बार है, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 9 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ टाइप देखो, यहाँ पे 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, सेम नंबर आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 4 9 आएगा, तो क्या होगा आपका 9999। ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है। तो हमेशा याद रखना जितने वैल्यू रिपीट हो रहे होंगे उतने आपके डिनोमिनेटर में 9 आते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिक नंबर 2। चलिए अब ट्रिक नंबर 3 देखेंगे। चलिए ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर देखो ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है पहले वाले टाइप से, राइट। 0.23 बार, सिर्फ एक नंबर में बार है, दूसरे नंबर में बार नहीं है। देखो डेसिमल के बाद कुछ नंबर में बार है, कुछ नंबर में बार नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो 0.264 बार, तो देखो 26 में बार नहीं है लेकिन 4 में बार है। इसको आप कैसे लिख सकते हो इन जनरल, 0.23333 बार, 3 रिपीट हो रहा है सिर्फ। इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो 0.26 सिर्फ 4 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप 3, जिसमें सिर्फ कुछ वैल्यू रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डेसिमल के बाद सारे नंबर रिपीट हो रहे थे। उसका ट्रिक था कि जो न्यूमरेटर में डिवाइड बाय जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उस उतना आपको 9 लिखना है, ठीक है। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, कुछ नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो इधर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, बहुत ईजी है। डेसिमल के बाद कितने नंबर है, जितने नंबर है उसको आपको लिखना है। कितने नंबर है, 23 है, ठीक है। रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है वो छोड़ दो, आप माइनस करोगे कि कौन से नंबर में आपका बार नहीं आ रहा है। कौन से नंबर में बार नहीं आ रहा है, आपका 2 में बार नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। पूरा नंबर लिख लोगे 23, जिसमें बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 2 में बार नहीं था, 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। डिवाइड बाय, डिवाइड किससे करोगे, कौन कितने नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है तो कितना 9 आएगा, सिर्फ एक 9 आएगा। और एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो किस उसका क्या आएगा, एक 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। पूरा नंबर लिखोगे, माइनस किससे करोगे, जिसमें डेसिमल जिसमें बार नहीं है उसको माइनस करोगे। डिवाइड बाय जो नंबर रिपीट हो रहा है, कितने नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक 9 आएगा। और जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने 0 आएंगे। यहाँ पे एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो एक 0 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। 23 माइनस 2 क्या होगा, 21/90, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको देखो 0.264 बार, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 26 रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन 4 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, जो पूरे नंबर है 264, ये नंबर तो पूरा ही आ जाएगा, माइनस कौन से नंबर में बार नहीं है, 26 में बार नहीं है तो 26 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। डिवाइड बाय, डिवाइड बाय देखो कितना नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक नंबर रिपीट हो रहा है तो कितना 9 होगा, एक 9 आएगा। कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो कितना 0 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपको सब्ट्रैक्ट कर लो, जो सब्ट्रैक्ट करोगे वो आपका आंसर हो जाएगा। 14 माइनस 6 हो जाएगा आपका 8, 5 माइनस 2 हो जाएगा आपका 3, 1, 238/900 आपका आंसर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। 0.264 बार को जब फ्रैक्शन में लिखोगे तो आएगा 238/900 आपका आंसर होगा। तो ये हो गया आपका टाइप 3, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप 4। चलिए अब टाइप 4 देखते हैं। अब टाइप 4 में देखो, अब इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन देखा था आपने डेसिमल से पहले 0 देखा था, सब सारे क्वेश्चन कैसे थे, 0.23 बार या 0.23 बार, ऐसा कुछ क्वेश्चन देखा था आपने, ठीक है, जिसमें डेसिमल से पहले जो वैल्यूज थे वो सिर्फ 0 था, ठीक है, वो क्या था, सिर्फ 0 था। लेकिन अब हम टाइप 4 डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें क्या है, डेसिमल से पहले भी कुछ नंबर दिया हुआ है। तो क्या करोगे, बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। ट्रिक 3 को आपको ध्यान में रखना है, ट्रिक 4 बहुत ईजी है। 2.23 बार है यहाँ पे, ठीक है। डेसिमल के बाद दोनों नंबर रिपीट हो रहा है और डेसिमल से पहले एक नंबर है हमारे पास। तो क्या करोगे, ये जो भी डेसिमल के पहले वैल्यू हो गया अब उसको लिखोगे 2 प्लस के फॉर्म में, ठीक है। जो भी नंबर है उसको प्लस कर दोगे और इधर का नंबर क्या है आपके पास, 23 बार, ठीक है। तो 23 बार को आप कैसे सॉल्व करते हो, इससे पहले हमने डिस्कस किया है। तो क्या होगा, ये 2 + 23 और दोनों नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए क्या आ जाएगा, 299 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे वो आपका आंसर हो जाएगा। 99 को सॉल्व कर लो, 2 से प्लस 23 कर लो या फिर 23/99 सॉल्व करके प्लस 2 कर लो, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 2.23 बार का। अगर आपके पास क्वेश्चन है 2.23 बार, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है तो कैसे सॉल्व करोगे,
2 है जो भी आपका नंबर होगा डेसिमल से पहले आप उसको 2 प्लस के फॉर्म में लिख लोगे, मतलब जो भी नंबर होगा आप उसको ऐड करोगे बाद वाले नंबर में। अब बाद वाले नंबर का ट्रिक आपको तो पता है, 2.3 बार है तो उसको क्या लिख सकते हो, 23 को आप 23 लिखोगे, 23 को 23 लिखोगे। अब यहाँ पे देखो एक डेसिमल रिपीट हो रहा है, एक वैल्यू रिपीट हो रहा है और एक रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे 23 माइनस कौन सी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, 2 में बार नहीं है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, डिवाइड बाई कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, एक वैल्यू रिपीट हो रही है तो एक 9 आएगा, और एक वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो एक 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 23 माइनस 1 221/90। इसको सॉल्व करोगे ये आपका आंसर होगा 2.23 बार का। तो जब भी आपको डेसिमल के पहले कुछ वैल्यू होता है तो जस्ट उस वैल्यू को आपको ऐड करना है, और बाकी जो ट्रिक है वो तो आपका सेम ही है। ठीक है, तो हमने अभी तक ट्रिक 1, ट्रिक 2, ट्रिक 3 एंड ट्रिक 4 देखा, बार क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बार को हम कैसे फ्रैक्शन में, डेसिमल बार को हम कैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैंने चारों ट्रिक को देख के मैंने ये चारों होमवर्क क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। तो जब भी आप कोई ट्रिक सीखते हैं तो बिना प्रैक्टिस के उस ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। तो आप ट्राई करिए ये चारों होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करने का, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका आंसर क्या आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है किसी भी क्वेश्चन में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।